नमस्कार फ्रेंड्स, पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत है और मैं मिसेस धारा। फ्रेंड्स, आप अपने घर पर बहुत आसानी से ढेर सारे ऑर्गेनिक भिंडी कैसे उगा सकते हैं, इस बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसको बहुत आसानी से घर पर उगाया जा सकता है। आप इसको बीज से भी उगा सकते हैं और नर्सरी से पौध लाकर भी इसको ग्रो कर सकते हैं। दोनों में ही आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिल सकती है। 35 से 40 दिन के अंदर ही भिंडी के पौधे से भिंडी मिलना शुरू हो जाता है। और भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ज़्यादा फूड वैल्यू इस सब्जी में होती है। और ऐसी एक सब्जी अगर हम लोग घर पर ऑर्गेनिकली उगा के खा सकते हैं तो इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो से जान लेते हैं कि हम लोग घर पर कैसे बहुत आसानी से ढेर सारे भिंडी उगा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 5 टिप्स देंगे। इन 5 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% सफलता के साथ आप भी मेरे ही तरह भिंडी घर पर ग्रो कर सकते हैं। भिंडी बहुत कम दिनों में बहुत अच्छी मात्रा में ही मिलते रहते हैं, इसलिए चलिए हम लोग एक एक करके 5 टिप्स जान लेते हैं। लेकिन उसके पहले बोलेंगे, अगर आप चैनल में नए फ्रेंड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अनुरोध है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग भिंडी बहुत अच्छी तरह से कैसे घर पर ही उगा सकते हैं ये बात जान लेते हैं। तो अगर आप आंगन में कर रहे हैं, अगर आपके पास मिट्टी की खाली जगह है तो उस जगह पर तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। सिर्फ थोड़ी सी कंपोस्ट मिट्टी में मिला के आप भिंडी का पौधा ग्रो कीजिए। बहुत अच्छी तरह से ज़मीन में ग्रो होगी और बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी आपको मिलती रहेगी। लेकिन अगर हम लोग टेरेस गार्डन में ग्रो कर रहे हैं या पॉट में अगर ग्रो कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे ज़रूरी और टिप नंबर 1 जो है वो है पॉट साइज। बहुत अच्छी मात्रा में अगर भिंडी आप पाना चाहते हैं तो भिंडी के पौधे को आप जरूर बड़े साइज पॉट में लगाइए। बड़े साइज पॉट हो या बड़े साइज ग्रो बैग हो, ऐसी जगह पर आप लगाइए जहाँ मिट्टी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहेगी। ऐसी जगह पर बड़े साइज पॉट में अगर लगाएंगे, बड़े साइज ग्रो बैग या बड़े साइज के टब या बड़े साइज के बड़े अगर आप लगाते हैं तो एक पॉट में आप 3 भिंडी का पौधा लगा सकते हैं। मिनिमम 10 इंच के पॉट में आप एक पौधा लगाइए और अगर बड़े पॉट में लगा रहे हैं तो 3 पौधा आप आराम से लगा सकते हैं। मैं हर गमले में एक पौधा लगाई हूँ और बाकी जगह पर मैं साग उगाई हूँ। मुझे साग उगाना था इसलिए हर टब में मैं एक एक भिंडी का पौधा लगाई हूँ। लेकिन आप अगर बड़े साइज पॉट में भिंडी का पौधा लगा रहे हैं तो 3 पौधा आप इजीली लगा सकते हैं। उसके बाद की जो इम्पोर्टेंट बात है या टिप नंबर 2 जो है वो है पॉटिंग मिक्स। भिंडी की पौधा हम लोग ऐसे पॉटिंग मिक्स में लगाएंगे जिसमें न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में हो। इसलिए भिंडी के पौधे के लिए आप पॉटिंग मिक्स ऐसे बनाइए, 50% गार्डन सॉइल और 50% कॉम्पोस्ट। इसके साथ अगर आपके पास अगर नीम की खली है तो एक मुट्ठी नीम की खली आप मिला लीजिए। कॉम्पोस्ट आप कोई सा भी ले सकते हैं, गोबर की खाद या वर्मी कॉम्पोस्ट या लीफ मोल्ड, आपके पास जो है आप वही यूज़ कर सकते हैं। तो 50% गार्डन सॉइल, 50% कॉम्पोस्ट, उसके साथ एक मुट्ठी नीम की खली अगर मिला के हम लोग भिंडी के पौधे के लिए पॉटिंग मिक्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप देखेंगे कि आपका जो भिंडी का पौधा है उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहेगी और समय पर आपको भरपूर भिंडी मिलती रहेगी। नंबर 3 जो है, टिप नंबर 3 जो है वो है पेस्टिसाइड। भिंडी के पौधे में मिलीबाग और चींटी की अटैक बहुत ज़्यादा देखा जाता है, इसलिए हम लोग जरूर भिंडी के पौधे में समय समय पर कीटनाशक स्प्रे करेंगे।
लेकिन हाँ, क्योंकि हम लोग भिंडी खाएंगे, इसलिए भिंडी के पौधे में हम लोग कभी भी रासायनिक कीटनाशक स्प्रे नहीं करेंगे। भिंडी के पौधे में मैं हर 7 से 10 दिन छोड़ के नीम तेल स्प्रे करती हूँ। 7 से 10 दिन छोड़ के अगर आप नीम तेल स्प्रे करेंगे तो आपका जो भिंडी का पौधा है वो पेस्ट अटैक से सुरक्षित रहेगी और आपको भरपूर मात्रा में भिंडी भी मिलती रहेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मिलीबाग अटैक किया है, उसके साथ 2-4 चींटी भी हैं। मैंने इसको हाथ से ही साफ कर दिया। और अगर ज़्यादा अटैक हो जाएगा तो आपको नीम तेल स्प्रे करना है। लेकिन अगर आप लगातार 7 से 10 दिन छोड़ के नीम तेल स्प्रे करेंगे तो बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक कभी भी नहीं होगी और आपको लगातार भरपूर मात्रा में भिंडी मिलती रहेगी। इसके बाद की जो टिप है वो है सफिशिएंट धूप। भिंडी की पौधा एक समर सीजन भिंडी एक समर सीजन की वेजिटेबल है, इसलिए इसको जरूर धूप दीजिए। 5 से 6 घंटे की धूप जरूर देना पड़ेगा और अगर फुल डे की धूप दे सकते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। भिंडी को अगर आप बैल्कनी की 1-1.5 घंटा या 2 घंटे की धूप वाले जगह पर रखेंगे तब तो आपको बहुत अच्छी भिंडी कभी भी नहीं मिल सकती। लेकिन इसलिए भिंडी के पौधे को आप ऐसी जगह पर रखिए जहां अच्छी मात्रा में धूप पौधे को मिल सके। और इसके बाद की जो टिप है वो है फर्टिलाइजेशन। भिंडी के पौधे को समय समय पर फर्टिलाइजर देने की जरूरत होगी। एक एक भिंडी के पौधे से अगर आप लगातार भिंडी पाना चाहते हैं भरपूर मात्रा में तो हर महीने में आप 2 मुट्ठी कंपोस्ट और 2 चम्मच नीम की खली गमले की मिट्टी में मिला के गुड़ाई कर दीजिए और हर 10 से 12 दिन छोड़ के लिक्विड खाद आप मिट्टी में जरूर डालिए। लिक्विड खाद सरसों की खली की लिक्विड खाद हो सकता है, कंडे की लिक्विड खाद हो सकती है या सब्जी के छिलके की जो लिक्विड खाद हम लोग बनाते हैं वो भी हो सकती है। तो कोई सा भी लिक्विड खाद आप 10 से 12 दिन के इंटरवल में डालिए और महीने में एक बार 2 मुट्ठी कंपोस्ट और 2 चम्मच नीम की खली जरूर मिला दीजिए। कंपोस्ट आप कोई सा भी डाल सकते हैं, मैं पहले भी बोली हूँ, काउडाउन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोल्ड, कोई भी आपके पास जो है आप वही यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 5 टिप आप फॉलो कीजिए और देखिए आप अपने घर पर कैसे बहुत अच्छी मात्रा में भिंडी उगा सकते हैं। भिंडी खरीदने के लिए आपको बाजार जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। 8 से 10 भिंडी का पौधा अगर आप घर पर लगाते हैं तो एक छोटे फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपकी जो ज़रूरत है वो ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड, आज इतना ही। आप इतना कीजिए और अपने घर पर ऑर्गेनिक भिंडी उगा के एंजॉय कीजिए। नमस्कार।